तो और भी राज्यों में हुई है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का एक ही टारगेट था कि ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय 4 मई को करना है? क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी और बातचीत जो चल रही है वो पश्चिम बंगाल को लेकर ही देखने को मिलती है। कैलाश चौधरी को याद किया जा रहा है। राजस्थान से कैलाश चौधरी को भेजा गया था पश्चिम बंगाल में, उन्होंने डट के वहां पर मेहनत की है और तमाम कार्यकर्ता छुट्टी पर आ गए, लेकिन कैलाश चौधरी छुट्टी पर नहीं आए। सच में मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहां पर आज चुनावी नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर जश्न देखने को मिल रहा है। हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा हैं। भाई, क्या कहोगे आपके आज जश्न है वो मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आज होली मनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में? मैं तो ये कहूँगा आज होली और दिवाली दोनों साथ मनाई जा रही है। आज जो बंगाल का रिजल्ट आया है उसको देखकर हर कार्यकर्ता का मन प्रफुल्लित है। हर कार्यकर्ता एक जश्न के रूप में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आया है, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार की चुनौतियाँ थी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी का गुंडागर्दी का एक आलम वहाँ पर था और जिस प्रकार से वहाँ पे कार्यकर्ताओं पे कुठाराघात किया जा रहा था, वहाँ के कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमले हो रहे थे और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पर संघर्ष कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विजय एक ऐतिहासिक विजय है और इस विजय से बंगाल ही नहीं, राजस्थान नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। ये जीत कहीं ना कहीं झालमुड़ी की वजह से तो नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो, वो स्टाइल, जिसको लेकर काफी चर्चाएं रही और आज भी जहां जहां जीत हो रही है वहां पर झालमुड़ी को लेकर लोग वीडियो बना रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम किया, लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से भारत को एक ऐसी सरकार, विश्व के सबसे सर्वमान्य नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं, विश्व के सबसे सर्वमान्य नेता देश के प्रधानमंत्री जी हैं और वो जहां पर भी जिस भी राज्य में जाते हैं वहां की संस्कृति, वहां के देसी व्यंजन, वहां की जनता से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि झालमुड़ी के साथ साथ वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने लगातार वहां पर सभाएं करी, वहां के कार्यकर्ताओं ने दिन रात वहां पर परिश्रम किया और एक ऐसी जगह जहां पर अराजकतावाद था, जहां पर बदमाशी बहुत ज्यादा थी, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा था, उस चैलेंजिंग परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश नेतृत्व ने, वहां के ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का काम करके वहां दिखाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल में एक लंबी और स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मिलने जा रही है। और आज का दिन आप चाहे दशहरे का दिन मान लीजिए, चाहे होली का दिन मान लीजिए, चाहे दिवाली का दिन मान लीजिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में आज का दिन अंकित किया जाएगा। एक ऐसी अराजकतावाद की सरकार को जो सिर्फ एक ही समुदाय का विकास पे लगी हुई थी, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम अगर किसी ने किया है तो वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। राजस्थान के भी बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से लंबा संघर्ष करके काम कर रहे थे और वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम, हम सोच सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में कई कार्यकर्ताओं पे वहाँ पे वार होते थे। अभी भी देखा टीएमसी के गुंडों ने हमारे वहाँ के एक प्रत्याशी को किस प्रकार से मारपीट करने का काम किया, कितने हौसले बुलंद उनके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको आईना दिखाने का काम किया है और एक लंबी और स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। जीत तो और भी राज्यों में हुई है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का एक ही टारगेट था कि ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय 4 मई को करना है? क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी और बातचीत जो चल रही है वो पश्चिम बंगाल को लेकर ही देखने को मिलती है। देखिए, खुशी सभी राज्यों की है। हमारी पार्टी आसाम में जीती है, उसकी खुशी भी है, लेकिन बंगाल में लंबे समय तक संघर्ष कर रही थी। आसाम में हमारी सरकार थी, हमने जो काम किया पिछले 5 साल में, उसके आधार पर, उसके विजन पे, जो डबल इंजन की सरकार थी, जो काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया, उसके आधार पर आसाम में सरकार आना ही थी। लेकिन बंगाल में चुनौतीपूर्ण राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सब जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आगे भी बनती रहेगी। आज कैलाश चौधरी को याद किया जा रहा है। राजस्थान से कैलाश चौधरी को भेजा गया था पश्चिम बंगाल में, उन्होंने डट के वहां पर मेहनत की है और तमाम कार्यकर्ता छुट्टी पर आ गए, लेकिन कैलाश चौधरी छुट्टी पर नहीं आए। देखिए, कैलाश जी ने बहुत मेहनत करी है वहाँ पर। हमारे यहाँ से और भी कार्यकर्ता गए थे और राजस्थान से सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं, 4-4, 5-5 महीने से काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम से, यही पार्टी विद डिफरेंस है। हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों में यही फर्क है कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता
चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वहां पे जाके काम करता है। जो पार्टी काम देती है वो काम करके दिखाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए आपने सुना यहाँ पर शंकर गोला को, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से पार्टी जो है यहाँ पर निष्ठा से काम करती है, एकजुटता से काम करती है, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, किस तरीके से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और फिर वो वहाँ बिना किसी छुट्टी के काम करते हैं और आज उसका ही परिणाम है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है।